दोस्तों टाइम हो रहा 7:45 प्लस। और आज मैंने यहाँ पे फिर से कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि जो अपना सेटअप है वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा था। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और बताने और दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस 20 SMA के नीचे क्लोज कर चुका है। फिर प्राइस गया दोबारा, रिट्रेसमेंट किया, फिर गिरा। अब क्या है, ये 50 SMA है। 50 SMA के नीचे दो क्लोजिंग हो जाएगा तो मार्केट सीधा यहाँ पे जाएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली चार्ट पे, डे से वीकली पे। फिर प्राइस सीधा 25,300 दिखाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, मार्केट वैसे भी अभी सेल में चल रहा है और अपना जो स्ट्रेंथ है वो भी डाउन हो चुका है काफ़ी टाइम से। और हम आते हैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे। मेरा कंडीशन है कि प्राइस आवरली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे। प्राइस ने यहाँ पे आवरली ब्रेकआउट कर दिया, बट प्राइस प्रीवियस से हाई लो के बीच में है। तो मार्केट ने आज क्या किया, वही किया है जो उसको करना होता है। आज है अपने चैलेंज का 58 डेज और मैं आपको लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। फिर आपको वहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि क्या सेटअप है क्या सेटअप नहीं है। ये रहा कल का, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ब्रेकडाउन होने के बाद कहीं इस लेवल पे ट्रेड लिया था। प्राइस ने दो तीन बार, अगर देखो प्राइस बैंड ब्लास्ट नहीं होगा तो प्राइस सीधा बैक हो जाता है। प्राइस ने एक डेढ़ घंटे 2 घंटे यहाँ पे टाइम पास किया। ये क्लोजिंग के बाद मैं निकल गया था, ऑलरेडी 3 बजने वाले थे। तो वेट वेट कर करके चिढ़ गया था, मतलब चलो हटो अभी यहाँ से निकल जाते हैं। प्राइस का प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो। तो ये 1 घंटे का जो कैंडल बना, ये लेवल पे बना, फिर ब्रेकआउट हो गया। प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया 5 SMA, फिर एक मोमेंटम किया। ये मोमेंटम मैं कैप्चर कर सकता था इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ सेटअप बनेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली के टाइम फ्रेम पे बैंड से अगर बैक होके आवरली ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता तो वहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। ये सिस्टम में मैं ऐड कर रहा हूँ। और फिर प्राइस 5 SMA के नीचे क्लोज किया तो सीधा धाम कहाँ तक आया, जो प्रीवियस डे का लो था वो सपोर्ट लेके फिर प्राइस बैक करने की कोशिश किया। और मैं आपको लेके चलता हूँ फ्यूचर में भी एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपको बहुत सारा लाइन दिख रहा होगा, ये वो सब तो छोड़ दो। ठीक है, इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी सी चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा लाइन, 1 2 3 4 5 5 मूविंग एवरेज है। तो ठीक है, प्राइस क्या किया है कि प्राइस गैप डाउन खुला। इसके बाद पहला कैंडल नीचे बनाया, फिर ये यहाँ पे बैंड के बाहर बन गया। जब जब भी कोई प्राइस बैंड के बाहर बनता है, इसके बाद जो मोमेंटम आता है वो शार्प मोमेंटम आता है। और ये देखो वी वेब सीधा कर्व में था। और कल का जो सीन था कंटिन्यू हुआ था, क्योंकि प्राइस हमेशा 20 SMA वी वेब को क्रॉस करता है नीचे के साइड। ऐसा ऊपर साइड रहेगा तो नीचे साइड ही क्रॉस करेगा, ऊपर साइड रहेगा तो ऊपर साइड क्रॉस करेगा। तो प्राइस ने मोमेंटम किया और एक अच्छा खासा आवरली पे ब्रेकआउट लिया। प्राइस रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ पे ये स्टैंड डाउन नहीं हुआ और यहाँ पे भी सेल में कुछ था नहीं इंडिकेटर्स पे। तो इसके बाद प्राइस ने मोमेंटम किया। इतना फास्ट मोमेंटम नहीं होता क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जो है सेल में चल रहा है। और जब बड़ा टाइम फ्रेम सेल में चले तो वहाँ पे सेलिंग का मौका ढूंढो। अगर बड़ा टाइम फ्रेम बाइंग में चला है, यही सेम अगर उल्टा होता तो बाइंग का सेटअप बहुत अच्छा बनता था। तो इसके चक्कर में मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं लेंगे। और देखो, जो अगर कंफ्यूजन है ना, छोड़ दो, क्योंकि मार्केट डेली रहने वाला है भाई। आप रहो नहीं रहो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो मार्केट तो हमेशा रहने वाला ही है। तो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। चलो देखते हैं, वैसे भी कल शायद फ्राइडे है। 1 2 दिन और बचे होंगे ट्रेडिंग के, वीक ये भी वीक क्लोज हो जाएगा। चलो ये तो पोजीशन फिर से मैं आपको दिखा दूं और रिफ्रेश भी मार दूं। तो कुछ पोजीशन है नहीं और फंड भी कुछ यूज़ नहीं हुआ है, तो ये सब जीरो ही चल रहा है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 50 की कैपिटल। और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। मिलते हैं कल